सही सॉफ्टवेयर और सही टूल्स को यूज करने के बावजूद भी कुछ डिजाइनर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वजह उनका टैलेंट नहीं है बल्कि उनकी डेली हैबिट्स भी हो सकती है। क्योंकि एक सक्सेसफुल डिजाइनर मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन से बनता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी डेली हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर डिजाइनर को एक प्रोफेशनल लेवल का डिजाइनर बना सकती है। ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ एक क्रिएटिविटी नहीं है बल्कि ये एक कंसिस्टेंसी का गेम है। बहुत सारे लोग डिजाइनर तो बन जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल डिजाइनर सिर्फ कुछ ही लोग बन पाते हैं। तो बस वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल डिजाइनर बनने का पहला हैबिट है कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सक्सेसफुल डिजाइनर का फोकस परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि बेटर बनने में होता है। कुछ ऐसे डिजाइनर्स भी होते हैं जो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइनर हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अपनी डिजाइनिंग इंप्रूव करने का सबसे पहला हैबिट है कि रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज एक छोटी डिजाइन आपको बनानी पड़ेगी। उस डिजाइन में एक नए स्टाइल को इम्प्लीमेंट करे, अपने हिसाब से उस डिजाइन को तैयार करे। डेली एक ऐसा चैलेंज ले। 30 डेज की इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करके 30 डेज बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। डेली अगर आप अपनी स्किल में 1% भी इंप्रूवमेंट करेंगे तो 1 साल के बाद आप कंप्लीटली डिफरेंस लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा हैबिट है लर्निंग थिंग्स। डिजाइन की इंडस्ट्री है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। इस वजह से अगर आप सीखना बंद करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक सक्सेसफुल डिजाइनर हमेशा से ही अपडेटेड रहता है, नए ट्रेंड्स को फॉलो करता है, नए टूल्स को सीखता है, अपने डिजाइन में नए स्टाइल को इम्प्लीमेंट करता है और आज के टाइम में एआई टूल्स का भी यूज करता है। क्योंकि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि अपनी 2022 वाली स्किल से आप 2026 में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सीखते रहो और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। तीसरा हैबिट है ऑब्जर्वेशन स्किल। प्रोफेशनल डिजाइनर डिजाइन को सिर्फ बनाता नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो करता है। सभी तरीके की एड, सोशल मीडिया पोस्ट, नए नए डिजाइन उनके लिए इंस्पिरेशन का एक जरिया हो सकता है। ऑब्जर्वेशन से आपकी डिजाइन स्किल इंप्रूव होती है। कलर कैसे चूज करना है, फॉन्ट कैसे चूज करने हैं और लेआउट को कैसे बैलेंस करना है, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर सीखने मिलेगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी और के डिजाइन को पूरा ही कॉपी पेस्ट करें। इसीलिए नए डिजाइन को देखो, उन्हें एनालाइज करो और फिर इंस्पिरेशन लेके अपने हिसाब से एक नया डिजाइन क्रिएट करें। चौथा हैबिट आता है कि आपको सोशल मीडिया पर डेली अपडेट रहना पड़ेगा, डेली अपनी पोस्ट डालनी पड़ेगी। कुछ डिजाइनर्स के फेल होने का एक रीजन ये भी है कि मार्केट में उनकी कोई पहचान नहीं है। आपकी स्किल जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा आपकी विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम, बिहेंस, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको विजिबल रहना पड़ेगा। इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपको अपना वर्क डेली शोकेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपको कोई पहचानेगा ही नहीं तो आपके पास काम कैसे आएगा। अगर डेली पॉसिबल ना भी हो सके तो आपको वीकली पोस्ट डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पर अपना प्रोग्रेस दिखाओ, बिफोर आफ्टर वाला पोस्ट डालो। इस वजह से क्लाइंट आपके पास अपने आप से ही आएगा। पांचवी हैबिट आती है नेटवर्किंग। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में नेटवर्किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी आपके पास नेटवर्क से ही आएगी। क्योंकि हर सक्सेसफुल डिजाइनर अपने क्लाइंट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। नेटवर्किंग का दूसरा नाम रेफरेंस भी हो सकता है। आपका रेफरेंस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आएगी। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप अपने करियर में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा से ही अपने क्लाइंट को एक वैल्यू प्रोवाइड करे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे और उनसे अच्छी कम्युनिकेशन रखे। और हमारी छठी हैबिट आती है अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। बहुत सारे बिगिनर डिजाइनर होते हैं, वो अपने क्लाइंट को डिजाइन तो बनाकर देते हैं लेकिन उनके क्लाइंट को अपनी डिजाइन में क्या चाहिए, उन्हें उस डिजाइन से क्या रिजल्ट चाहिए, उन्हें अच्छी सेल्स चाहिए या फिर उन्हें अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। क्लाइंट की मेंटालिटी को आप समझ लेंगे तो आप उनके हिसाब से डिजाइनिंग कर पाएंगे। इसीलिए अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो, उनके बिजनेस को समझो, उनके साथ कम्युनिकेशन करके फिर उनकी डिजाइन स्टार्ट करो। डिजाइनिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है। हमारा सातवां और मोस्ट इंपोर्टेंट हैबिट आता है डिसिप्लिन को फॉलो करें, या फिर आप बोल सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करें। एक सक्सेसफुल डिजाइनर हमेशा से ही अपनी टाइमलाइन को फॉलो करके अपना वर्क करता है। उनके काम करने का फिक्स टाइम होता है, उनके पास अच्छी प्लानिंग होती है, किस क्लाइंट को कितनी प्रायोरिटी देनी है वो अच्छे से जानता है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप बिना मूड के भी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी डेली रूटीन को फॉलो करें। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल डिजाइनर बनना है तो अपने डेली गोल्स को जरूर सेट करें। एक सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के लिए आपको ओवरनाइट काम करने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। याद रखें कि आप
आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी डेली हैबिट स्ट्रांग रहेगी तो आपको सक्सेसफुल डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।